बिट्स फॉर बिट्स एंड दिस इज मी सार्थक रस्तोगी। अगर आपने इस वीडियो की इंट्रो नहीं देखी तो प्लीज़ पीछे जाइए और इंट्रो ज़रूर देखिए, क्योंकि मुझे इस वीडियो की इंट्रो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी थी यार। अगर आपने देख लिया है इंट्रो तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से पहले मैंने 4 वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, HVDU कानपुर पे, GIIT पे और JSS नोएडा पे एंड देन IET लखनऊ पे। ये चारों कॉलेजेस हमारे नॉर्थ इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है। अब मैं नॉर्थ इंडिया से डायरेक्टली साउथ इंडिया के यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने आ गया हूँ, जिसका नाम है VIT वेलोर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। हाँ तो यार VIT का फुल फॉर्म है वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था। 2001 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था। इसके टोटल 4 कैंपस हैं, एक वेलोर में है, एक चेन्नई में, एक अमरावती में एंड भोपाल में। अमरावती और भोपाल वाला कैंपस वेलोर का चेन्नई का सिस्टर इंस्टीट्यूट बोले जाते हैं। वेलोर सबसे मेन कैंपस है जिसके लिए बेसिकली स्टूडेंट्स फाइट करते हैं। जितने भी JEE एस्पायरेंट्स होते हैं वो बैकअप प्लान के रूप में VIT वेलोर को तो ज़रूर उसका फॉर्म भरते हैं। इसी अगर आपको जानना है कि कितना अच्छा हमारा VIT वेलोर है तो हमारे ऑल ओवर इंडिया में कुछ ही ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का टाइटल मिला हुआ है, तो VIT वेलोर उनमें से एक है। NIRF रैंकिंग की बात करूँ तो 12th रैंक आती है सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में। अगर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन का फिल्टर हटा दो आप तो 9th रैंक आती है। अगर सब चीज़ों को अगर आप कंपेयर करते हो तो 9th रैंक ऑल ओवर इंडिया में आती है सारे इंस्टीट्यूशंस को मिला के। 346 रैंक है ऑल ओवर वर्ल्ड में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में। वेबसाइट है vit.ac.in जो कि आपको पता ही होगा। कनेक्टिविटी यार, वेलोर एक बेसिकली विलेज है। वेलोर से सबसे पास में पड़ने वाली बड़ी सिटीज़ में से अगर बात करें आप तो चेन्नई है एंड देन बेंगलोर है। बेंगलोर से अगर आप वेलोर आते हो तो आपको 4 घंटे लगते हैं लगभग। चेन्नई से अगर आप वेलोर जाते हो तो आपको लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। चलिए लेट सपोज कर लेता हूँ कि आप चेन्नई एयरपोर्ट पे आप उतरते हो, मतलब अगर आप दूर दराज एरिया में रहते हो जैसे नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में या फिर वेस्ट इंडिया में, ऑब्वियसली आप एयरवेज से आओगे इतनी दूर साउथ इंडिया में। फिर एयरपोर्ट से अगर आप 3 तरीके हैं जाने के वेलोर तक पहुंचने, वेलोर कैंपस तक पहुंचने के लिए। पहला तरीका है कैब, दूसरा बस, फिर ट्रेन। अगर आप कैब से आते हो तो लगभग 2.5 से 3 हज़ार रुपये आपके खर्च हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द कार यू आर चूजिंग, और लगभग 2 घंटे लगेंगे आप उससे आओगे। 130 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है। अगर आप बस से आते हो तो कोयम्बेडू बस स्टेशन है सबसे पास चेन्नई के एयरपोर्ट से, जो कि 15 किलोमीटर्स की दूरी पर है, तो आप ऑटो रिक्शा करके पहुंच सकते हो वहाँ पर। कोयम्बेडू बस स्टेशन से आपको वेलोर की मेन सिटी में मेन चौराहे पर बेसिकली कह सकते हो आप, वहाँ तक पहुँचने में आपको लगभग 2.5 घंटे लग जाएंगे, जहाँ पर सेंटर से, वेलोर के सेंटर से VIT का कैंपस लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की बात करूँ मैं चेन्नई एयरपोर्ट से तो वो 20 किलोमीटर की दूरी पर है और लगभग 250 रुपीज़ टिकट प्राइस पड़ता है हमारा ट्रेन का, तो वहाँ से भी आ सकते हो आप। 2.5 घंटे लगेंगे लगभग वहाँ से भी आने में। टॉकिंग अबाउट द प्रोग्राम्स अवेलेबल एट VIT वेलोर यार, बायोटेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सिविल केमिकल, CSE ब्लॉकचेन, CSE बायो इन्फॉर्मेटिक्स, CSE इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो यार ये सब हमारे प्रोग्राम्स हैं जो कि आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, इंडियन होना चाहिए या फिर नॉन इंडियन हो, या फिर PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप फॉरेनर हो तो बेसिकली आपको एक अलग वेबसाइट है उनकी एडमिशन की, उससे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप देख सकते हो उसके लिए। अगर मैं एज की बात करूँ तो यार 1 जुलाई 2001 के बाद ही आपका जन्म हुआ हो तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो 2023 में बेसिकली। क्वालिफाइंग एग्जाम की बात करूँ तो 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी ली थी तो बायोलॉजी। SC ST वालों के लिए 45% एग्रीगेट है। एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको VIT वेलोर का फॉर्म भरना पड़ेगा। JEE मेंस के थ्रू यहाँ पर एडमिशन नहीं होता है। VIT EEE एग्जाम होता है जो कि VIT खुद कराता है। VIT EEE के एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी, अगर आपने बायोलॉजी ले रखी है, और इंग्लिश एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन मैथ से आते हैं, 35 फिजिक्स से, 35 केमिस्ट्री से, 10 इंग्लिश से एंड 5 रीजनिंग से पूछे जाते हैं। पेपर थोड़ा आसान होता है JEE मेन से, मैंने खुद दे रखा है तो मैं आपको बता सकता हूँ, और इतना भी आसान नहीं होता इतना आप समझते हैं। यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। NCERT अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो आप निकाल लोगे आराम से।
और रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद आपकी कैटेगरी भी डिसाइड हो जाती है। कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 होती है यहाँ पर। अगर आपकी कैटेगरी 1 है तो आपको पहले चांस मिलेगा काउंसलिंग में, अदरवाइज आपको लेट में मिलेगा। जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती है वैसे वैसे फीस भी बढ़ती है। जैसे कैटेगरी 1 में आपको अराउंड 14 से 15 लाख ओवरऑल एक्सपेंडिचर आ जाएगा 4 ईयर्स का। वहीं कैटेगरी 5 में आपका एक्सपेंडिचर आएगा अराउंड 25 से 26 लैक्स का। तो यार अगर आपका कैटेगरी 1 या फिर कैटेगरी 2 में हो जाता है तो आप एडमिशन ले लेना, वरना मैं आपको रिकमेंड नहीं करता ये यूनिवर्सिटी। स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ तो पहले तो कंडीशन है कुछ कि 60% एग्रीगेट होना चाहिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायोलॉजी में 12th क्लास में आपके। और अगर आप SC ST से हैं तो आपके 50% होने चाहिए। अगर आप किसी स्टेट बोर्ड के टॉपर हैं या फिर सेंट्रल बोर्ड के भी टॉपर हैं तो फिर आपकी कोई फीस नहीं पड़ेगी 4 साल के लिए। अगर आप टॉप 50 में आते हैं VIT में तो 75% फीस माफ। अगर 51 से 100 के बीच में आती है रैंक तो 50% फीस माफ। अगर 101 से 1000 के बीच में आती है तो 25% फीस माफ। प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करूं तो यहाँ का एवरेज पैकेज जहाँ तक मुझे पता है 6 लाख पर एनम है। और बहुत 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 ज़्यादा कंपनीज यहाँ पर विजिट करती हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि 20 लाख पर एनम से ऊपर वाले ऑफर 235 थे, लेकिन यहाँ पर क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा है यार। 5000 स्टूडेंट सिर्फ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ही है, तो यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए। अगर आप ग्रुप ए में से हैं या फिर मतलब बायो इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी या फिर इनमें से कोई भी प्रोग्राम्स हैं, या फिर ग्रुप बी से हो जो कि आप यूट्यूब मतलब वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, इसमें CSE वगैरह हैं, तो आपकी फीस 1,98,000 अप्रॉक्सीमेटली पड़ने वाली है। फैसिलिटीज सेंट्रल लाइब्रेरी है, कैफेटेरिया है, हॉस्टल्स हैं 13,000 बेड हैं, 17 फॉर बॉयज़। गर्ल्स की हॉस्टल्स हैं 6, 4300 सीट्स हैं। जिम एंड स्विमिंग पूल उनका भी अलग अलग है। बाकी सब स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि आई थिंक यहाँ सब भी अच्छी होंगी क्योंकि काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का टाइटल भी मिला हुआ है। जिमनेजियम है, 4000 रुपीज़ फीस है पर सेमेस्टर, मतलब 32,000 रुपीज़ आपकी ऑल ओवर 4 ईयर्स में होगी। और कॉलेज के अंदर कैब्स चलती हैं, अगर इधर से उधर जाना है एक छोर से दूसरे छोर यूनिवर्सिटी के बेसिकली, तो आप कैब से जा सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो VIT वेलोर। और इस वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।